ओम शांति। गुड मॉर्निंग। साकार मुरली 30 मई 2023। बाबा का मीठा मीठा लेटर हम मीठे मीठे बच्चों के मीठे मंथन के लिए। मंथन शुरू करने से पहले पवित्रता के सागर शिव बाबा की पवित्र किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं कि मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ, पवित्रता के सागर की संतान हूं। आज की मुरली अगर हम दो शब्दों में समाहित करें तो वो दो शब्द हो सकते हैं, पुण्यात्मा और पापात्मा। पुण्य क्या है, पाप क्या है, वो हमें अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। नहीं तो क्या है, हम पाप और पुण्य ना समझ करके जिसको पुण्य समझते हैं वो पाप हो जाता है। तो देखा जाए, पुण्य आत्मा बनना अर्थात आत्म भाव में स्थित होकर के जो कर्म करना परमात्मा की याद में, वो पुण्य कर्म, जिससे खुद का भी कल्याण हो, दूसरों का भी कल्याण हो, सृष्टि का भी कल्याण हो, उसको पुण्य कर्म कहेंगे। और कोई ऐसा कर्म कर दिया जिससे सामने वाली आत्मा ने भी कुछ पाप कर्म किया तो तुम्हें भी उसका एवजा मिलेगा। इसलिए बाबा ने कहा, भारत ही पाप आत्मा और भारत ही पुण्यात्मा कहलाता है। जब सब आत्माएं आत्माभिमानी स्वरूप में हैं तो पुण्य आत्माएं हैं, जब देह अभिमानी स्वरूप में हैं तो पाप आत्माएं हैं, और जब पाप आत्मा बन जाते हैं तब उस पतित पावन परमात्मा को बुलाते हैं, और वो पतित पावन परमात्मा आकर के फिर से ब्रह्मा के द्वारा श्रेष्ठ कर्म करना सिखलाता है और इस भारत को फिर से नरक से स्वर्ग बनाता है और सिखलाता है कैसे ब्रह्मा ने अपना तन मन धन सब कुछ देकर के नष्टो मोहा बन गया। तो बाबा कहता है, वैसे तुम बच्चे भी क्या करो, अपना तन मन धन सब बाप पर बलिहार जाओ। ये बाबा ने पाप कर्मों से बचने की युक्ति बताई है और अनेक आत्माओं से आशीर्वाद मन का साधन बताया है। कैसे, इसकी हम गहराई में जाएंगे थोड़ा सा। देखो, अगर हमने तन मन धन परमात्मा को अर्पण कर दिया, कहते तो हैं तेरा दिया हुआ भगवान सब कुछ। अब जब हमने अर्पण कर दिया फिर उसको संभाला तो अब हम बन गए ट्रस्टी। अब ट्रस्टी बन गए, धन हो गया भगवान का, तो अब हम गलत कामों में कैसे लगा सकते हैं? पाप कर्म में नहीं लगा सकते। पाप कर्म कैसा, अभी मान लो फॉर एग्जाम्पल, फर्ज करो आप कहीं से जा रहे थे और सामने एक आत्मा ने बोला, मुझे बहुत भूख लगी है, कुछ पैसे दे दो। तो आपने क्या किया, उसको उठा करके 20 रुपए दे दिया। अब उस आत्मा ने क्या किया, वो 20 रुपए से जाकर के शराब पी लिया, चाकू खरीद लिया, किसी का मर्डर कर दिया। एग्जाम्पल, क्या लगता है आपको कुछ फल मिलेगा उसका? श्योर 100% मिलेगा। आप जानते नहीं हैं, लेकिन आपने जो पैसा दिया उस पैसे का दुरुपयोग करके उस आत्मा ने एक कर्म किया। अल्कोहल ले लिया, घर पे जाके पत्नी की पिटाई किया। अब पत्नी बोलेगी पैसे तो थे नहीं, किसने दिया? तो बद्दुआ उसकी भी मिलेगी। इसलिए बाबा ने कहा, पाप आत्मा को दान देना ये भी पाप कराने के निमित्त बनना है। इसलिए अगर धन है तो रूहानी हॉस्पिटल का मिनिस्ट्री खोलो, अनेकों के आशीर्वाद लो, पात्र देख करके दान दो। इसलिए बाबा ने कहा, अगर मेरे वारिस बनना है तो वारी जाओ, सबसे नष्टो मोह बनो, मोह खत्म करो। जैसे ब्रह्मा बाबा ने किया, बाबा ने कहा उसको फॉलो किया। ब्रह्मा बाबा ने जब शिव बाबा की प्रवेशता हुई और बाबा को साक्षात्कार हुआ कि लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं, तुमको सतयुग की स्थापना करनी, भारत को स्वर्ग बनाना है, तो अपना सारा धन
प्रॉपर्टी एक ट्रस्ट बना करके माताओं के नाम कर दिया। बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। तो बाबा कहता है जैसे बाबा माताओं को आगे रखता है तुम भी आगे रखो, संभाल करो। क्यों बाबा ने कहा? क्योंकि बेचारी अबलाएं हैं। इसलिए जयशंकर प्रसाद जी ने लिख दिया, अबला तेरी यही कहानी, हाय करके लिखा, अबला तेरी यही कहानी, आंचल में दूध और आंख में पानी। खैर वो उस जमाने की बात थी। आज नारी अबला नहीं सबला है, और परमात्मा ने तो और सबल बना दिया है, तो अब वो सबला बन करके रहना है। बाबा कहता है कि दुनिया में दिखाते हैं ब्रह्मपुत्रा नदी और सागर का मेला होता है। ब्रह्मपुत्रा, इसका पुत्रा शिव बाबा का, और सागर कौन? ज्ञान सागर शिव बाबा, दोनों का मिलन होता है। बाकी स्नान करने से किसी का कल्याण नहीं होता है, ज्ञान स्नान करने से कल्याण होता है। इससे समझने की बातें हैं। ये बाबा करके सारी बातें हमें अच्छी रीति से समझाता है। अब हमें अपने बुद्धि योग को किसके साथ लगाना है? परमात्मा के साथ लगाना है, उनको याद करना। और बाबा एक बार ही पूरे संगम युग, पूरे कल्प में संगम युग पर आकर के ही ये मत देता है, और सबको मुक्त करके तीर्थ पर ले जाता है। कौन से तीर्थ पर? जो सबसे ऊंचा तीर्थ है, परम धाम लेके जाता है। सन्यासी लोग भी तो कहते हैं कि यहाँ तो कागविष्ठा समाज सुख है, पाई पैसे का सुख है, बाकी तो दुखी है। स्वर्ग में ऐसे नहीं होगा। चूंकि उन साधु सन्यासियों ने स्वर्ग देखा ही नहीं, तो उसकी बातें समझ ही नहीं सकते। सतयुग में तो बाबा ने कहा 5 तत्व भी सतो प्रधान होते हैं। वहां फूलों से बाबा ने कहा इतनी खुशबू आती है, इत्र लगाने की, अगरबत्ती लगाने की कोई जरूरत नहीं होती है। आज भी देखो किसी पार्क वार्क में बहुत अच्छे वो लगे हुए हों फ्लावर के फूल, तो खुशबू आती है। तो सतयुग में तो सब जगह ऐसे होता है। तो भगवान, वो जिसको परमपिता परमात्मा कहा, वो आकर के सृष्टि को इतना ऊंचा बना रहा है। तो ऐसे बाबा से कितना प्यार होना चाहिए। प्रॉमिस करनी चाहिए कि बाबा हम नष्टो मोहा बन करके आपसे योग लगाएंगे, बलि चढ़ेंगे। बाबा कहता है देखो इस समय दुनिया में यादवों कौरवों का अपना प्लान है और पांडवों का अपना प्लान है। यादवों का क्या प्लान है? यादव मतलब यूरोपासी। क्या प्लान है? एटम बम बनाए, मिसाइल बनाए, सृष्टि का विनाश कैसे हो। कौरवों का अपना प्लान है, ज्यादा प्रॉपर्टी कमाए, ज्यादा बिल्डिंग्स बनाए। पांडवों का प्लान क्या है? इस दुनिया को स्वर्ग बना देना, भारत को। तो बहुत फर्क हो गया ना, तीनों की प्लानिंग अलग। इसलिए दुनिया में कहा जाता है नर चाहत कुछ और है, ईश्वर कुछ और, होत कुछ और है। तो जो ईश्वर चाहेगा वही तो होगा। बाबा कहता है रावण की मत पर चलने से तुम पतित बने हो, अब परमात्मा राम की मत पर चल करके पावन बनो। ये सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी ही है। भगवान वाच परिस्तान बनना ही है, बम्स गिरने ही हैं, सारा कब्रिस्तान हो जाएगा, फिर तो नया बनेगा। बाबा ने कहा हिरोशिमा पर बम गिरा, अब नया बन गया। तो खास भारत और आम सारी दुनिया कब्रिस्तान होनी है। भगवान वाच है, इसको कोई टाल नहीं सकता है। तो अब क्या करना चाहिए? परिस्थान के लिए, बैकुंठ जाने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, कहते हैं ऐसे थोड़ी विनाश होगा, विनाश होगा। ये तो कब से ब्रह्मा कुमारियां बोल रहे हैं, तो फिर वैसे हो जाएगा। शेर आया, शेर आया, शेर आया, रोज बोलता था वो लड़का। सबने कहा ऐसे बोलता होगा, एक दिन सच में शेर आ गया, खा के चला गया, तो ऐसे हो जाएगा। तो शिव बाबा ये सारी बातें ब्रह्मा के रथ में आकर के सुनाता है। बाबा कहता है मैं आया हूं पति दुनिया को पावन बनाने के लिए। तो मुझे कितने रूप धारण करने होते हैं। बहुतों की ज्योति जलाता है बाबा, अलग अलग रूप से साक्षात्कार भी कराता है। बाबा कहता है मेरे साथियों लगाओ। आज बाबा ने नया वर्ड दिया, पेट्रोल डालो तो बैटरी जग जाएगी।
जैसे दीवा बुझने लगता है तो घी डालते हैं ना, तो बाबा ने कहा पूरा योग लगाओ, आधा योग नहीं। भगवान आया इस समय, हम सब कौन है? पार्वतियां हैं, सीताएं हैं, तो अमरनाथ अमर कथा सुना रहा है। बाबा ने आज कितना प्यार से बोला, मैं आया हूं तुमको शिक्षा देने, तुम मेरे बच्चे प्राणों से भी प्यारे हो। कितना प्यार करता है भगवान हम बच्चों। क्यों? कहता है मैं जानता हूं तुम बच्चे बहुत दुखी बने हो, अब मैं तुमको सुख की दुनिया में ले चलने आया हूं। लेकिन अब सुख की दुनिया में जाने वाले भी कोई सगा, कोई लगा, कोई सौतेला। तो सगे बच्चे पर तो हर बाप का ध्यान जाएगा ना, तो हमें सगे बनना है। बाबा ने फिर आज नलिनी बहन को याद किया, क्योंकि उनके पिताजी ने, नलिनी बहन ने कहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे इस ज्ञान में चलना है, तो सेंटर बना के दिया। तो कितनों का कल्याण हुआ, कितनी दुआएं उनको मिली। तो बाबा कहता मुझे निरंतर याद करने का पुरुषार्थ करो। संसार में कोई कोई सन्यासी ऐसा भी होता है जो कहते हैं ना ब्रह्म में लीन हो जाएंगे, बैठे बैठे शरीर छोड़ते हैं तो सन्नाटा हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए। बाबा कहता है तुम बच्चे हो सृष्टि के पाप आत्माओं को पुण्यात्मा बनाने वाली सच्ची सच्ची ज्ञान गंगा है, तो हमें सबको सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाना है। गंगा के किनारे देवताओं का मंदिर दिखाया हुआ है, आप हरिद्वार में चले जाओ, नाम रख दिया गंगा। अब पानी की नदी कहाँ पतित पावन होगी, समझने की बात है। बाबा ने कहा कहाँ वो पानी की नदी, कहाँ वो देवता है। तो तुम्हारा काम क्या है? मनुष्य को देवता बनाना। बस क्या करना है? आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन देना है। बाबा करके ज्ञान योग इंजेक्शन देता है ना। 5000 वर्ष पहले भी ये ज्ञान योग सिखाया था बाबा ने, आज भी सिखा रहा है। तो हमें क्या करना है? आज का होमवर्क क्या है? एक तो पुण्यात्मा बनने का पुरुषार्थ करना है, पापात्मा नहीं बनना है। और तन मन धन से वारी जाना है, कोई भी विकर्म कर्मेंद्रियों से नहीं होने देना है। अपने को छोटा बच्चा समझकर एक बाबा से ही सुनना सीखना सब कुछ है, बाकी सारी दुनिया को भूल जाना है। आज का बाबा का वरदान है, फॉलो फादर कर, नंबरवार विश्व के राज्य का तख्त लेने वाले तख्त नसीन भो। बाबा कहता है जैसे बाप ने बच्चों को आगे किया, ब्रह्मा बाबा ने बच्चों को आगे किया, खुद बैकबोन रहे, ऐसे क्या करो, बाबा को फॉलो करो। तो क्या होगा? विश्व राज का तख्त लेने वाले तख्त नसीन बनेंगे। जितना समय सदा बाप के साथ खाते पीते रहते, खेलते पढ़ाई करते, उतना ही वहां सतयुग में साथ रहेंगे। जिन बच्चों को जितना समीपता की स्मृति रहती, बाबा ने कहा उतना नेचुरल नशा निश्चय सोता रहता है। तो दिल से अनुभव करो कि भगवान के हम अनेक बार साथी बने हैं, अभी हैं और हमेशा बनते रहेंगे। पुरुषार्थ करना है हमें। स्लोगन है, सेवा का फल और बल प्राप्त करने वाले ही शक्तिशाली हैं। कब मिलेगा फल और बल? जब परमात्मा के साथ हमारा कनेक्शन होगा। तो चलिए परमात्मा किरणों के नीचे बैठ जाते हैं और अनुभव करते हैं, मैं आत्मा फॉलो फादर करने वाली, विश्व का राजभाग प्राप्त करने वाली बाप की तख्त नसीन आत्मा हूं। पुण्य आत्मा बन करके सत्य की बादशाही प्राप्त करने वाली, एक बाप पर वारी जाने वाली संपूर्ण नष्ट मोहात्मा हूं। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इसको यथार्थ में अमल रखने वाली निरंतर योगी आत्मा हूं। शुक्रिया मीठे प्यारे बाप दादा, शुक्रिया आप सभी का इस मीठे मंथन के लिए। ओम शांति।